हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें बहुत सारे लड़के जो है कि गलती कर देते हैं, डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि कोई भी जो है कि अगर दो साइडें बराबर हों और आपकी अगर मैं बात करूं तो एक एंगल बराबर हो तो लोग कह देते हैं कि ये इसकी जो है कि सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन है क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जो सिमिलरिटी होती है यानी कि समरूपता, यानी कि दो त्रिभुजों की जो समरूपता होती है, और कॉन्ग्रुएंसी की मैं बात करूं कि जो हमारी सर्वांग क्षमता होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें बहुत ही कॉमन डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो चीजें आपकी क्लियर हैं, अदरवाइज आप चीजों को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, यानी कि चीजों को आप अलग नहीं कर पाते हैं कि कौन समरूप है और कौन आपका जो है कि कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए आप जो है कि हमारे साथ इस सेशन के साथ बने रहें और इसको देखें कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है और सिमिलरिटी होते हैं उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ जो ट्रायंगल आता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुजों सर्वांग क्षमता यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। किसी भी दो त्रिभुज को हम कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, तो देखिए समझिए इसको। ये हमारे पास अगर मैं बात करूं कि एक ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या, PQR। ये है एक ट्रायंगल हमारे पास PQR। अब मैं क्या कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQR, त्रिभुज PQR के। क्या इसको कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कब कह सकते हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी मैं कहूं आपसे कि ये एंगल अगर मैं बात करूं, ये एंगल इस एंगल के अगर बराबर है, ठीक, और मैं कहूं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक, और मैं कहूं कि ये वाला जो एंगल है हमारा क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट होंगे त्रिभुज PQR के। यानी कि दोनों ये त्रिभुज जो होंगे कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूं कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूं आपसे कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, क्या है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका थीटा है, क्या है, ये वाला आपका एंगल थीटा है, यानी कि कोण Q आपका थीटा है। और मैं कहूं कि ये वाला एंगल जो है आपका अल्फा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या है, अल्फा है, ठीक। अब मैं कहूं कि ये वाला एंगल आपका बीटा है और ये वाला एंगल आपका जो है कि बीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQR। क्या ये सही है? आप लोग बताइए कि त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं कि क्या कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज PQR के? नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं है? उसका रीजन है, समझिए। ये कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह तो सही है, लेकिन ये कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा कि जिस ऑर्डर में आपका एंगल दिया होगा उसी ऑर्डर में आपका त्रिभुज का जो है कि एंगल होना चाहिए दूसरे त्रिभुज का, तभी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए अगर मैं कहूं कि यहां पे त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं, ABC की, तो देखिए A आपका क्या है, थीटा है, तो यहां पे क्या है आपका, ये होगा त्रिभुज Q, थीटा का थीटा ले लेंगे, Q एंगल Q, और देखिए अल्फा यहां पे है तो बीटा यहां पे क्या है, आर है,
तो आर ले लेंगे। और मैं बात करूं आपका सी जो कोण है आपका क्या है, पी के बराबर है, यानी कि ये ले लेंगे आपका पी। ये बिल्कुल आपका सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम, सर्वांगसम है। ये बिल्कुल आपका राइट है। तो कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि क्या दो एंगल अगर दिया हुआ है, यानी कि सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये वाला एंगल सेम है और ये वाला, जैसे मैं कहूं कि यहां आप 50 लिख दीजिए और यहां आप जो है कि 40 लिख दीजिए, और यहां आप 40 लिख दीजिए, यहां 50 लिख दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों को जो है कि सर्वांगसम कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं कि जो ऑल साइडें होती हैं, ऑल साइडें क्या होती हैं आपका इक्वल नहीं हो सकती, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। उसका रीजन है, देखिए अगर मैं कहूं कि हमारा ये वाला साइड अगर 4 है, तो क्या ये वाला साइड भी आपका 4 ही होगा? जरूरी नहीं है। वो ये वाला साइड आपका 4 दे दे, ठीक, ये वाला साइड आपका 4 दे दे। ये वाला साइड अगर मैं बात करूं कि 6 है, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला साइड 6 दे, ये वाला साइड आपका 6 दे देगा, ठीक। अब मैं कहूं कि ये वाला साइड आपका जो है कि 5 है, तो ये वाला साइड आपका जो है कि 5 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब मैं कहूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं मान सकते, इसलिए कि ऑल साइड इक्वल नहीं हो सकती हैं। अगर ये 4 है तो ये 4 नहीं हो सकती, इसको 4 दे सकता है। तो उस ऑर्डर में आपको क्या करना होता है? लगाना होता है। अब मैं कहूं कि यहां पे ऑल एंगल्स की अगर मैं बात करूं, किसका? ऑल एंगल्स क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे? ये भी नहीं हो सकता, नहीं कह सकते हैं। अगर ये एंगल आपका दिया हुआ है तो इसके जगह पे ये वाला एंगल दे दे 40 डिग्री, इसके जगह पे 50 डिग्री है तो इसके जगह पे ये वाला 50 डिग्री दे दे। तो आपको सर्वांगसमता सिद्ध करनी है कि कैसे सर्वांगसम होंगे। तो जिस ऑर्डर में आपके एंगल दिए होंगे उसी ऑर्डर में आपको दूसरे त्रिभुज का जितनी एंगलें होंगी उसको रखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके कई नियम आते हैं। अगर मैं बात करूं इसी पे एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन का नॉर्मली समझाने के तरीके से मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने इसको नाम दिया है पी क्यू आर, ठीक, और इसको नाम दिया है ए बी सी, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो एक चीज समझिए, अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? 30 डिग्री है, तो मैं कहूं कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? 70 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला 50 डिग्री है, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? बिल्कुल होंगे। अब ऑप्शन आपको दे सकता है, कैसे दे सकता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं कहूं कि ये दिया त्रिभुज फर्स्ट में पी क्यू आर आपके क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? आपका सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, जस्ट देखते ही इसको टिक मार देंगे कि ये राइट आंसर है। जब आपका आंसर की आएगा तो कहेंगे अरे मेरा तो जो है कि गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? यही रीजन है कि चीजों को लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझने का ना कारण होता है कि वो गलत करके आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका कि त्रिभुज आपका पी आर क्यू दे देगा, सर्वांगसमता आपका मैं बात करूं तो ए सी बी दे देगा। क्या दे देगा? ए सी बी दे देगा। अब तीसरा अगर मैं बात करूं कि क्या दे देगा आपका पी त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसमता त्रिभुज आपका दे देगा, मैं बात करूं तो सी, और आपका मैं बात करूं आर, और बात करूं मैं आपका क्यू, ये दे देगा। चौथा आपका दे देगा सभी। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लगाएंगे? तो आपको देखना होगा कि जो ये एंगल का ऑर्डर है ना, इसी ऑर्डर में हमें जो है कि इसको लिखना है। यानी कि मैं कहूं कि पी क्यू आर सर्वांगसम दिया हुआ है, तो आपको भी इसी ऑर्डर में कि पी के सामने का एंगल जो है कि आपका 50 डिग्री है तो हमें देखना है कि 50 डिग्री कहां पे है। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे 50 डिग्री है, तो पहले आपका क्या आएगा? सी आएगा।
उसके बाद से देखना है आपका क्यू, क्यू आपका कहाँ है 70 पे है, कितने पे है 70 पे है, तो आपका ए आएगा। ठीक, और मैं बात करूं कि 30 डिग्री देखना है तो 30 डिग्री के साथ में आपका बी आएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिए, पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं पी क्यू आर की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी कितना है 50 तो सी, और क्यू कितना है 70 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, और मैं बात करूं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक, तो यानी कि सी ए बी क्या हो गया, सी ए बी। देखिए पी क्यू आर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ये नहीं हो सकते, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है आपका समान नहीं है। जब तक ऑर्डर समान नहीं होगा तब तक आप जो है कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो चीजों को समझ नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको ध्यान से गहराई के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, ताकि आपको भी मजा आए और पढ़ाने वाले को भी मजा आए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जो है कि इसके कई टाइप आते हैं, उस टाइप की मैं बात करूं, जैसे भुजा 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 आता है कि जब तीनों साइडें आपस में बराबर हो तब भी जो है कि आपका कॉन्ग्रुएंसी होता है। उसके बाद से मैं बात करूं एंगल 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 आता है, यानी कि कोण 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 आता है। फिर आपका 2 साइड है और एक एंगल बराबर दे देगा, यानी कि साइड साइड एंगल, या मैं बात करूं एंगल एंगल साइड दे देता है। तो आइए उसको समझते हैं कि कैसे करते हैं। अब मैं बात करूं इसी में कि जो फर्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो इसमें दे देगा आपका भुजा भुजा भुजा, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं एस एस एस। एस का मतलब यहां पे क्या है, साइड से है। ठीक, चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारे पास जो है कि 2 ट्रायंगल हैं, क्या है, 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हमारा क्या है, एक ये है, यानी ये है पी क्यू आर, और ये है हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी है हमारे पास। अब मैं कहूं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है कब होंगे, मैं कहूं कि ये वाली साइड जो है आपकी क्या है, बराबर है इस वाले साइड की। अब मैं कहूं ये वाला साइड जो है आपका क्या है, बराबर है इस वाले साइड की। अब मैं कहूं ये वाला साइड जो है आपका बराबर है इस वाले साइड की, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए बी सी के। लेकिन क्या मैं ये जो लिखा हूं वो सही है? आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये सही है, आप लोग बताइए। देखिए ये वाली साइड अगर बराबर है, क्या है ये वाली साइड, यानी कि मैं लिख सकता हूं पी क्यू बराबर है किसके, आपके बी आर बी सी के। किसके बराबर है, बी सी के। अब मैं बात करूं कि जो क्यू आर है हमारी साइड, वो किसके बराबर है, आपकी ए सी के। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पी आर साइड है हमारी, वो किसके बराबर है, पी बी के। ये चीज समझ गए आप लोग, बिल्कुल। तो क्या मैं ये जो लिखा हूं ये सही है, ये तो सर्वांगक्षमता का जो चिन्ह है वो सही है, लेकिन क्या ये ओरिजिनली में ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या ये सही है, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस ऑर्डर में आपके साइडें होंगी, यानी जिस ऑर्डर में आपके एंगल या साइडें कोई भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइडें बराबर हैं इसलिए हम साइड बोलेंगे। ठीक, जहां एंगल बराबर होगा वहां एंगल बोलेंगे। यानी कि जो साइडें हमारे पास जिस ऑर्डर में बराबर होंगी उसी ऑर्डर में हमें क्या लगाना है, त्रिभुज को लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बताइए आप लोग हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहूं कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड किसके बराबर है, बीसी के। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अब आप लोग सोचिए कि क्या लेना पड़ेगा। त्रिभुज पहले बी ले लें, कोई दिक्कत किसी को,
नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि क्यू आर साइड किसके बराबर है, आपके AC के, तो यहाँ पे C ले लूं, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो साइड पी आ रहा है वो किसके बराबर है, आपकी AB के, तो मैं यहाँ पे A लिख सकता हूं। तो ये वाला जो है ना आपका, ये बिल्कुल राइट है। ठीक, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में इसको भी हमने सजा दिया है, इसलिए जो है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं लूंगा आपका साइड एंगल साइड की, मैं बात करूं किसका, साइड एंगल साइड का, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइड एंगल साइड, यानी दूसरा की मैं बात करूं तो यहां पे लिख सकता हूं साइड एंगल साइड, यानी कि साइड का मतलब हो गया आपका भुजा, और मैं बात करूं एंगल, एंगल का मतलब हो गया आपका कोण। ठीक, ये भी आपका क्या हो गया, भुजा। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज हैं, क्या है, दो त्रिभुज हैं। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज की मैं बात करूं तो ये नाम दिया है हमने इसको, ये रहा A और ये रहा B और ये रहा C, और एक त्रिभुज हमारे पास है, क्या है, DEF, क्या है, DEF। अब मैं कहूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे त्रिभुज ABC क्या होंगे आपके त्रिभुज DEF के जो है कि बराबर होंगे, यानी कि सर्वांगसम होंगे। क्या ये बिल्कुल जो मैंने लिखा है ये सही है, सही है, नहीं, ये क्या है, ये सही नहीं, ये तो सही है लेकिन ये पूरी चीजें सही नहीं है, क्योंकि जिस ऑर्डर में हमारा एंगल होगा उसी ऑर्डर में जो है कि ये होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कहता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या हो जाता, बिल्कुल राइट हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, जब बोलूंगा तो आपको करने हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसी में कि ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं, क्या ये वाला एंगल की, तो ये वाला एंगल हमने कहा इसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। या मैं कहूं कि ये साइड जो है, क्या ये साइड जो है इसके बराबर है। ठीक, ये साइड जो है इसके बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये त्रिभुज की जो सर्वंगक्षमता होगी वो क्या होगी, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज ABC, देखिए यहां पे एंगल क्या है, आपके सेंटर में है, यानी ये सेंटर में है, तो यहां पे भी आपका जो एंगल आएगा ना उस सेंटर में होगा। क्या होगा, यहाँ पे भी जो एंगल आएगा वो सेंटर में होगा, और इसके दोनों तरफ क्या होंगी, साइडें होंगी, एंगल बीच में आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, देखिए B आपका कोण है, तो आगे आपका बीच में। अब मैं कहूं कि ये सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, DEF के, DEF के, यानी कि ये सर्वांगसम है, ये बिल्कुल आपका राइट है। अब मैं कहूं कि ये वाला एंगल जो है कि ये वाला एंगल अगर मैं बात करूं इसके बराबर है। ठीक, यानी कि ये आपका थीटा है तो ये भी आपका क्या है, थीटा है, और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि अब बताइए कि क्या त्रिभुज आपका ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, तो आप लोग क्या कहेंगे, नहीं सर ये तो नहीं है। तो क्यों नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया है, और बीच में क्या आएगा आपका, F आएगा, यानी कि बीच में आपका क्या आएगा, F आएगा। यानी कि मैं कहूं कि त्रिभुज आपका ABC क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज आपके किसके, किसके बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका D की मैं बात करूं तो D, F और E के। ठीक, D, F और E के सर्वांगसम है, ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, राइट हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं यहीं पे कि ये वाला हटाइए
और ये वाला हटाइए। अब मैं कहूँ ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है इसको हटा के मैं कहूँ कि आप ये वाला जो है कि एंगल इसके बराबर है। ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि आप लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांशम है किसके। देखिए कैसे लिखेंगे, ये थीटा है तो ये थीटा ये सेंटर में आएगा, आप समझ चुके हैं। एफ की अगर मैं बात करूं तो ये साइड है अगर, तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे आपका अगर बी आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्या आएगा आपका ए, तो यहाँ पे ए पहले आया हुआ है। तो एक चीज सोचना है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड है और ये एंगल यानी कि ये साइड है ये एंगल बराबर है, तो आपका पहले क्या आएगा, आप हमें बताइए कि क्या आएगा। यानी कि आपका आएगा पहले ई आएगा, अब उसके बाद क्या आएगा आपका डी आएगा, क्योंकि एंगल बीच में है तो डी आएगा, ठीक। यानी देखिए ए बी, बी के बाद से आपका यहाँ डी आएगा, उसके बाद से क्या आएगा आप लोग हमें बताइए क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है। तो देखिए ये वाली साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी आपकी क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ से लिख सकता हूँ मैं आपका क्या, ई डी एफ आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये दोनों क्या होंगे आपके, सर्वांशम होंगे, ये कन्गुरेंट हो गए, कन्गुरेंट हो गए, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे बढ़ते हैं और अगला चीज देखते हैं। अब आएगा आपका क्या आएगा, मैं बात करूं तो साइड साइड एंगल की मैं बात करूं, ठीक। तो साइड साइड एंगल देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा उसको देखिए, मैंने क्या बताया, साइड साइड एंगल, यानी कि साइड साइड एंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक। यानी कि दो साइड है आपकी बराबर दी हुई है और एक एंगल, एंगल कहाँ दिया हुआ है, बाहर में दिया हुआ है। तो देखिए ये है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है कि एक ट्रायंगल है, यानी मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, ठीक। और इसको हमने नाम दिया क्या दिया, ई डी ई एफ, डी ई एफ। ये दोनों क्या है आपस में सर्वांशम है, किस ऑर्डर में, भुजा भुजा और कोण के एंगल में। यानी कि मैं कहूं कि ये वाला जो है कि आपका साइड इसके बराबर है, ठीक। ये वाला साइड आपका इसके बराबर है, ठीक। और ये वाला एंगल मैं बात करूं इसके बराबर है, तो ये क्या होंगे, सर्वांशम होंगे, बिल्कुल होंगे। अब मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी आपके क्या होंगे, सर्वांशम होंगे त्रिभुज डी किसके, डी ई एफ के। यानी कि ये वाला एंगल बराबर है तो एंगल बाहर जाएगा, तो डी ई एफ ये हो गए आपके क्या हो गए, सर्वांशम हो गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कोण भुजा कोण की मैं बात करूं, किसका, कोण भुजा कोण की। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे लिख सकता हूं आपके चौथा नंबर की कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी कि ये हो गया आपका एंगल, साइड एंगल। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं जो है कि मिटा दूं और इसी पे बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए अब मैं बात करूं कि ये वाला जो है कि आपका एबीसी त्रिभुज डीईएफ के क्या है, सर्वांशम है, कन्गुरेंट है। इसमें मैं कहूं कि ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक। ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके बराबर है, यानी कि दो कोण बराबर हो गए। अब मैं बात करूं कि ये वाला साइड आपका इसके बराबर है, तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो त्रिभुज ए बी सी की अगर मैं बात करूं, क्या त्रिभुज ए बी सी की, तो इसी ऑर्डर में हमें लगाना होगा, यानी कि सर्वांशमता का चिन्ह क्या, डी, और ये एंगल इसके बराबर है तो ई हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी आपके बराबर है तो एफ हो जाएगा। यानी त्रिभुज डी ई एफ क्या होंगे आपके, सर्वांशम होंगे। बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके साइड साइड कोण हो गया, तो एक चीज और बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक और आता है आपका, क्या आता है आपका, कोण कोण साइड आ जाएगा, यानी कि एंगल एंगल साइड आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए।
अब मैं कहूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और ये हमारे पास एक त्रिभुज है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब मैं कहूँ कि एंगल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और एक साइड की मैं बात करूं तो किसकी मैं बात करूं, इस साइड की, तो ये वाला साइड भी इसके क्या है, बराबर है। तो इसके लिए सर्वांग क्षमता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। तो मैं कहूं कि त्रिभुज ए, ठीक, बी सी क्या होंगे सर्वांगक्षम किसके, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला एंगल अगर बराबर है तो ये वाला एंगल पहले आएगा, यानी कि त्रिभुज एफ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं किसके बराबर है, डी के, तो एफ डी, और बचा हुआ आपका क्या बच गया, ई। ये आपके जो है कि एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। बताइए चीजें अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आता है और आनंद लेकर पढ़ने में आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब चलते हैं सिमिलरिटी की तरफ और दोनों में अंतर देखते हैं कि जो कन्ग्रुएंट है और सिमिलरिटी है उसमें अंतर क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं कि सिमिलरिटी की, सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। समरूपता की अगर मैं बात करूं कि कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, क्या होंगे, कब समरूप होते हैं उसके बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं। और मैंने बात किया कि जो कन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि जो कन्ग्रुएंसी होती है और सिमिलरिटी होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, उसको समझना है। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपका सर्वांगक्षम से रिलेटेड। किससे, सर्वांगक्षमता से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, क्या जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी सर्वांग क्षमता फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी पॉइंट, ये सी है और ये आपका 90 डिग्री है, तो एक और त्रिभुज है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एक और है हमारे पास, क्या है, डी ई और एफ, यानी ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए कि ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड की मैं बात करूं तो इसके बराबर, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा या नहीं होगा, एक बात बताइए मेरे दोस्तों। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, सर्वांगक्षम होंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी आपका क्या है, सर त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगक्षम है। ठीक, तो ये भी चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों सिमिलरिटी के बारे में, तो आइए समझिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो विल बी इक्वल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है समझिए, यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो विल बी इक्वल, यानी कि जो संगत भुजाएं होती है ना, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है आपका, बराबर होता है। यही मैंने लिखा है, यानी कि किसी भी जब दो समरूप त्रिभुज होंगी उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। कैसे होंगी उसको मैं अभी समझाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो कन्ग्रुएंसी होती है और सिमिलरिटी होती है उसमें यही कॉमन डिफरेंस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि उसके जो तीनों साइड होंगी ना वो मैंने लिखवाया था आपके इक्वल नहीं हो सकती हैं। हो भी सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हो नहीं सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में हो जिस ऑर्डर में वो दिया हुआ है। ठीक, उसके जो ये साइड अगर बराबर, ये साइड अगर आपकी 9 सेंटीमीटर दी है तो जरूरी नहीं ये साइड वो 9 सेंटीमीटर दे दे। इसलिए जो सर्वांग क्षमता में जो साइडें होती हैं, जबकि इसमें अगर मैं बात करूं, किसमें, इसमें अगर मैं बात करूं तो जो साइडें होती हैं आपकी
संगत भुजाओं का अनुपात जो होती है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और एक कॉमन डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि दो, अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल की, इसकी एरिया की, सर्वांग क्षमता की एरिया की, तो ये बराबर होता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि आपका जो समरूपता होता है इसके एरिया जो है कि आपकी बराबर नहीं होती है। बस यही मेन कॉमन डिफरेंस है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी साइडें अगर दे सकता है कि जरूरी नहीं है। अगर समरूपता दर्शाए, मान लीजिए ये कहूं मैं कि दोनों त्रिभुज जो है कि समरूप है, तो ये वाला साइड जो है 9 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये वाला साइड भी 9 सेंटीमीटर दे देगा। इसमें जरूरी नहीं है कि साइडें दोनों में अलग अलग दे सकता है कोई, लेकिन इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इनका क्षेत्रफल डिफरेंस होता है। यानी कि सर्वांग क्षमता में जो क्षेत्रफल होंगी ना, सेम होंगी दोनों त्रिभुजों की, जबकि इसमें नहीं हो सकती हैं। ठीक, यही मेन डिफरेंस है। तो आइए समझिए, ये जो है कि इसके 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार। पहला अगर मैं बात करूं तो एंगल साइड होती हैं। इस तरीके से एक फाइंड आउट करते हैं। दूसरा फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं? साइड दिया हो। तीसरा आपका किस तरह से समरूपता फाइंड करते हैं? तो साइड एंगल साइड दिया हो, ठीक, आपके बराबर दिया हो। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, समझिए, मैं कहूं कि ये हमारे पास एक ट्रेंगल है जिसको हमने नाम दिया है, क्या दिया हुआ है? ABC, नहीं ABC। और ये एक ट्रेंगल है हमारे पास, इसको हमने नाम दिया है EDF। क्या दिया हुआ है? EDF। हमने कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं ये वाला लेके चलता हूं, ये वाला एंगल हमारा क्या है? थीटा है। क्या है? ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या है? थीटा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूँ कि ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास अल्फा है। ये वाला एंगल अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? बीटा है, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब समरूप का चिन्ह ये होता है, सर्वांग क्षमता का चिन्ह ये होता है, आपको क्लियर करके रखनी है। समरूपता का चिन्ह ये होता है, सर्वांग क्षमता का ये होता है। मैं 2 बार चीजें रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप चीजों को भूले नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगी? त्रिभुज ABC आपकी क्या होंगी? समरूप होंगे त्रिभुज EDF के। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब ये तीनों कोण जो है कि आपस में बराबर हैं, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल हो जाएगी। तो देखिए कैसे होगा। अब मैं कहूं आपसे कि ये लिखिए आप AB अपॉन क्या लिखिए? ED लिखिए, बराबर। अगर मैं कहूं कि BC अपॉन क्या लिखिए? आप DF लिखिए। अब मैं कहूं कि आप लिखिए AC बराबर 10 EF, तो क्या ये जो है कि समरूप है या नहीं है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल समरूप है। क्या है? ये बिल्कुल समरूप है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से जो है कि आप लोग समरूपता को डिनोट कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल नहीं होगा, इसमें मैंने बता दिया है कि एरिया इक्वल नहीं होगा, जबकि सर्वांग क्षमता में जो है कि एरिया आपकी क्या होती है? इक्वल होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मैंने कहा आपके साइड के लिए, तो देखिए ये साइडें आपकी बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अब दो साइडें बराबर हैं तो 2 एंगल बराबर होंगे। एक एंगल जो है कि आपका सेंटर में आएगा। सेम फॉर्म लगाने कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें इसी से फाइंड आउट हो गई आपकी यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी ट्रेंगल से संबंधित है। तो सारी चीजों को मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों के लिए, उसको समझिए। बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को आपको देखना है। आइए तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि अगर मैं बात करूं इसी पे जो समरूपता पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखिए। मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल का हमने नाम दिया हुआ है ABC, और एक दूसरा ट्रेंगल है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया हुआ है आपका DEF। क्या दिया हुआ है? DEF। हमने कहा ये दोनों त्रिभुज जो है आपके क्या हैं? समरूप है। क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और मैंने ए से जो है कि एक परपेंडिकुलर लाइन डाला यहाँ पे,
कहां पे डाला, यानी कि इसको हमने नाम दिया P, और इसी पे हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, एक जो है कि मीडियन डाला, क्या डाला, एक मीडियन डाला, इसको हमने नाम दिया Q। ये है हमारा 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो होगा, और ये हमारा क्या है, ये मीडियन है, इसको आप लोगों को याद रखना है, और ये क्या है आपका लंब है, ठीक। पी आर आपका ए पी आपका लंब है और ए क्यू आपका क्या है, मीडियन है। सेम थिंग्स मैंने यहाँ पे किया, एक लंब डाला और इसको नाम दिया एस, और एक मीडियन डाला हमने यहाँ से, इसको नाम दिया आपका टी, ठीक। चीजें समझ रहे हैं आप लोग, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो मैं कहूं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपका त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल, फाइंड आउट करिए कि क्या होगा इन दोनों का क्षेत्रफल। तो आप कैसे निकालेंगे उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, मैं कहूं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन, आप निकालिए कि त्रिभुज एबीसी का अनुपात, एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि मैं कहूं आपसे कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालिए और इन दोनों का अनुपात निकालिए कि क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, जब भी ऐसा आपको दिया हुआ हो और समरूप बोले कि ये त्रिभुज समरूप है, देखिए ये क्वेश्चन फिगर भी बना के दे सकता है और रिटर्न में भी लिख के दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, फिगर भी आपको बनाने पड़ सकते हैं वहां पे। तो देखिए इसकी जो संगत भुजाएं होती है ना, क्या होती है, इसकी जो संगत भुजाएं होती हैं उसके वर्ग के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, किसका, स्क्वायर की, तो उनका जो अनुपात होता है उनके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि ये वाली साइड की अगर मैं बात करूं तो ये वाली साइड ले लेंगे, ये वाला अगर साइड दिया हो तो ये वाला साइड ले लेंगे, ये वाला साइड दिया हो तो ये वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो ए बी अपॉन आपका क्या हो जाएगा, डी, इसका जो अनुपात होगा इसी के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर ये साइड दिया है तो इसके ले लेंगे, यानी कि बी सी अपॉन क्या ले लेंगे, ई एफ, यानी इसका स्क्वायर। अब ये वाला साइड दिया हो, ए सी अपॉन क्या ले लेंगे आपका, डी एफ ले लेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे मैं बात करूं कि जो हमने लंब डाला है ना, क्या डाला है, लंब, इस लंब के, दोनों के लंब की अगर मैं बात करूं तो इसके अनुपात के स्क्वायर के बराबर भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, यानी कि एपी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डीएस का स्क्वायर, और इसके मीडियन के भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें से जो भी दिया हो आपको वो रख के आपको निकाल लेना है। तो ए क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डी टी का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि इसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं कि अगर इनका अंतः त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतः त्रिज्या, यानी कि R1:R2 दिया हुआ है, यानी कि इसका अगर अंतः त्रिज्या दिया हुआ है, यहां से पॉइंट लिया और इसका अंतः त्रिज्या दिया हुआ हो अगर, तो भी आपका यहां से क्षेत्रफल जो है कि क्या निकाल सकते हैं, R1/R2 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ये आपका डीईएफ का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब मैं बात करूं कि अगर परिकेंद्र दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका, परित्रिज्या दिया हुआ है, परित्रिज्या, यानी कि आपका क्या दिया हुआ हो, बाह्य त्रिज्या की मैं बात करूं तो भी आपका, अगर इसको डिनोट करते हैं R1 से और R2 से, कैपिटल से, तो यहाँ पे लिख सकता हूं R1/R2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगर इतनी चीजें दी हुई है किसी भी ट्रायंगल की, यानी कि जैसे अगर ये दोनों साइडें दी हुई तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या ये दोनों साइडें दी हुई हैं तो देखिए ये भले ना दे, ये ना दे, केवल ये साइडें दे, ये दे और ये ना दे, ये दे और ये ना दे तो भी निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, ये दे और ये सारी चीजें ना दे तो भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इन दोनों त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात क्या होता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो संगत भुजाएं होती है ना, इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर नहीं होता है, उनका अनुपात केवल लिख देते हैं, वहीं उसका परिमाप हो जाता है। तो मैं कहूं आपसे कि लिखिए
कि त्रिभुज ABC का पैरामीटर मतलब आप लोग जानते हैं परिमाप, तो त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा। तो आप लोग जो संगत भुजाएं हैं, जैसे आपका मैं कहूं कि AB/D लिखिए बराबर BC/EF लिख दीजिए बराबर AC/DF लिख दीजिए। कोई भी दी हुई हो, यानी कि ये दी हुई है, ये दी हुई है, तो भी इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा। केवल आपका अगर मैं बात करूं दो त्रिभुज अगर समरूप है तो ये दिया हो, ये दिया हो, या ये दिया हो, या ये दिया हो, कोई भी दिया हो, इसमें से आप लिख सकते हैं कोई भी। यानी कि अगर इसका मैं बात करूं तो AP/ क्या दिया हो आपका DS दिया हो, और AQ/ क्या दिया हो DT दिया हो, और R1/R2 या R1/R2 दिया हो। ये कोई भी चीज दिया हुआ हो यहाँ से आपकी अगर मैं बात करूं तो सारी चीजों को आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका पैरामीटर आप फाइंड कर सकते हैं। या आपको पैरामीटर दे दिया हो तो साइडें दोनों फाइंड करनी है तो बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग जो है कि निकाल सकते हैं। देखिए तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट निकल के आया होगा आप लोगों के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर मैं बात करूं कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और मैं बात करूं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, किसका DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप अपन त्रिभुज DEF का परिमाप का अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका। देखिए ये परिमाप है तो परिमाप आपका हो जाएगा कि नहीं, त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन त्रिभुज आपकी अगर मैं बात करूं किसका DEF का परिमाप, इनका स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया या नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहां से निकल के आया आपका, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये स्क्वायर है तो इसके बराबर ये परिमाप दिया हुआ है ना पैरामीटर, तो इस पैरामाप को हम यहाँ पे उठा कर रख दिए। तो इनका क्षेत्रफल और पैरामीटर भी अगर दिया हुआ है, अगर पैरामीटर दिया हुआ है क्षेत्रफल पूछे तो भी फाइंड आउट हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है पैरामीटर पूछे तो भी फाइंड आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें देखते हैं। तो आइए समझिए, उसको समझते हैं। अब एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं कहूं हमारे पास एक ट्रेंगल है। क्या है, एक ट्रेंगल है, और इस ट्रेंगल की मैं बात करूं तो इसका नाम हमने दिया हुआ है ABC। ठीक, ABC हमने नाम दिया हुआ है, और मैंने A से जो है कि एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच दिया। क्या दिया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, इसको D पॉइंट नाम दिया। और हमने जो है कि एक बाइसेक्टर लाइन खींचा। क्या खींचा, एक बाइसेक्टर लाइन खींचा यहाँ पे। तो ये मीडियन होगी हमारी जो बाइसेक्ट करेगी एंगल A को, यानी कि एंगल बाइसेक्टर लाइन है, इसको हमने नाम दिया E पॉइंट। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये अगर हमारे पास लंब है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूं आपसे कि हमें आप फाइंड आउट करके दिखाइए कि त्रिभुज DAE क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अनुसार क्या होगा कि मैं कहूं आपसे कि आप लिखिए कोण B माइनस कोण C अपॉन में कर दीजिए 2, यहाँ पे मोड लगा दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत, ये अगर 40 दिया है, ये आपका जो है कि 50 दिया है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोड लगा दिया गया है, ताकि मोड से कोई भी चीज निकलती है तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हमें फाइंड आउट करके दिखाइए। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग चिंता मत करिए, इसका जो है कि मैं प्रूफ कराऊंगा अभी कैसे आता है ये। अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, 50 दिया हुआ है, और ये वाला एंगल 40 दिया हुआ है, तो ये वाला इतना एंगल फाइंड करिए DEA, यानी कि त्रिभुज DAE फाइंड आउट करिए। तो आप लोग सीधे रखेंगे, क्या रखेंगे, 50 माइनस 40 अपॉन क्या रखेंगे 2, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे 5 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे आता है ये चीज, ये अगर ऐसा कहीं भी दिया हुआ हो और ये पूछ लिया हो तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगा देने हैं, कोण B माइनस कोण C/2। कैसे लगाने हैं उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अगर मैं कहूं कि
ये हमारा अगर मैं लेके चलूं, क्या लेके चलूं कि एडी आपका क्या है, मैंने बताया था आपका एडी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे। किस पे परपेंडिकुलर है? बीसी पे। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि कोण एईसी की अगर मैं बात करूं, किसका? त्रिभुज आपका ईएसी की, यानी कि ईएसी की, तो ये बाइसेक्टर लाइन है, तो इस एंगल को ये दो बराबर भागों में काटेगी, तो ये वाला एंगल मैं a/2 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तो आप लोग बता सकते हैं, वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। जब मैंने पीछे कराया था चीजें, तो वहां पे भी जो है कि आपको बताया था, तो वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि कोण ईएसी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। और एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कोण a/2 कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है या नहीं होता है? अब मैं इसमें क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 2 से डिवाइड कर दूं सब में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोण a/2 और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर 90 डिग्री। अब ये हमें फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो यानी कि कोण b/2 यहाँ से निकालिए, कोण a/2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस कोण b/2 माइनस कोण c/2 हो जाएगा या नहीं होगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोण EAC बराबर 90 माइनस कोण b/2 माइनस कोण c/2 हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है या नहीं है? ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? DAC बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो मैं लिखूं समकोण त्रिभुज क्या DAC में अब ये 90 डिग्री है हमारे पास, क्या है? ये हमारा 90 डिग्री है, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगर ये वाला हिस्सा इतना हिस्सा जो है कि मैं घटा दूं, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, होगा? नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं कि ये वाला एंगल कितना आएगा हमारा, आपका 90 माइनस कोण C आएगा कि नहीं? देखिए ये तो 90 है, ये कोण C है, तो 90 में से ये घटा देंगे C, कोण C, तो ये वाला एंगल प्राप्त होगा या नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 के बराबर होगा, यानी कि ये अगर 90 डिग्री तो एक एंगल हो गया, और समकोण है तो तीनों त्रिभुजों का एंगल 180 होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योगफल कितना होगा? 90 होगा। तो इस 90 में से इस कोण C को घटा दें, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये वाला त्रिभुज हमें फाइंड आउट करना है, तो ये वाले त्रिभुज में से ये वाला त्रिभुज माइनस कर दूं, ठीक? तो देखिए कैसे, 90 माइनस कोण C हो जाएगा। अब इसमें से ये वाला त्रिभुज घटा दूं, यानी कि ये वाला त्रिभुज घटा दूं, तो इसका वैल्यू ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस कोण B/2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा C/2। कैसे आया? ये माइनस एंट्री लेगा तो ये 90 हो जाएगा माइनस, और ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। 90 से 90 आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो इधर 2 आएगा, उधर C घटेगा, तो कितना हो जाएगा कि कोण B/2 माइनस क्या हो जाएगा आपका? कोण C/2 होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये आया या नहीं आया, आपका कोण DAE की अगर मैं बात करूं तो आया कि नहीं? कोण B माइनस कोण C/2 आया कि नहीं? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, तो ये फाइंड आउट कर लिया हमने,
ये रहा हमारा जो है कि बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग सीधे फार्मूला बेस्ड लगा सकते हैं और वहां से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन बनता है आपका, ये मैं कहूं कि एक ट्रायंगल है और ये आपका ए है और ये पॉइंट बी है और ये सी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला हमने डी और एक बाइसेक्टर लाइन डाला ई। ठीक, डाल दिया हमने, एक परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये बाइसेक्टर लाइन है तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटेगी या नहीं बांटेगी। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या है 60 है और ये हमारे पास 40 है और ये कोण ए जो है कि टोटल हमारा क्या है 80 डिग्री है, तो आप हमें फाइंड आउट करके दिखाइए कि कोण DAE क्या होगा। ये फाइंड आउट करना है कि कोण DAE क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सीधे मैंने बोला आपका कोण B माइनस कोण C लगाइए अपॉन 2 लगाइए। तो कोण B आपका कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है आपका, और बाई 2 यानी कि यहाँ से आपका 20/2 हो जाएगा यानी कि 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कोण ए होगा हमारा वो क्या होगा, कोण DAE जो होगा वो 10 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों को सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने मित्रों अपने दोस्तों अपने भाई बंधुओं से भी कहें कि इसको देखें ताकि उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है अगर वो प्रिपरेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।